बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं सबर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान का एक बड़ा मैच पड़ने वाला है। वो मैच क्या होगा, किससे पड़ेगा, और दूसरा इमरान खान ने अपनी सियासी स्ट्रेटजी जो है आने वाले चंद दिनों की या हफ्तों की, वो बड़ी खुल के बयान कर दी है। वो करने क्या जा रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, अगले एक महीने के अंदर का प्लान बड़ा खुल के सामने आ गया है और बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान बनाया तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब की तरफ से। दूसरा, रऊफ़ हसन के वाले से जो वाक़या है उस पर FIR तो PTI ने मुस्तरद कर दी है, लेकिन इस पर इमरान खान साहब का जो रद्द अमल है, वो इमरान खान का जो रद्द अमल था वो बयान करते हुए रऊफ़ हसन कल रो पड़े। इस पर बात भी करेंगे। और पुलिस ने ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद तलब कर ली है। ये भी एक बड़ा अहम मामला है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जनाब। ये गुरु से मदद क्यों तलब की गई है और उनका रद्द अमल क्या है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, PTI और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। कल जो मुलाकात हुई है बड़ी अहम मुलाकात थी और मौलाना ने यह कहा जनाब कि इख्तलाफात अगर ख़त्म नहीं होते तो नरम किए जा सकते हैं। ये बड़ा पैगाम है मौलाना का, बहुत ख़ास पैगाम उन्होंने दिया है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने ये भी वाज़ेह कर दिया जनाब कि बातचीत अगर होगी तो कब होगी, किन शराइत पर होगी, वो शराइत भी सामने आ चुकी हैं। अच्छा जनाब, साइफ़र केस की आज बहुत ही अहम समात है। आज की समात में क्या मुतवक्का है, क्या होने जा रहा है, चूँकि आज ये समात वाइंड अप होने का, यानी इसका फ़ैसला अब बहुत करीब आ चुका है, तो इस पर बात भी करेंगे। परवेज़ जलाई के ऊपर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया है। उनके बारे में उन्होंने कहा पसली तोड़वा दी लेकिन बंदा पीछे नहीं हटा। इस्तिकामत को खान साहब ने जो है वो खराज तहसीन पेश किया है। और इसके अलावा हम गुलजार इमाम शंबे की बात भी करेंगे, जो पकड़ा गया था। आज से 1 साल उसे मुकम्मल हो गया है आज उसकी हिरासत को, गिरफ़्तारी को। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा आपको बता दूँ कि खान साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो क्या है, खान साहब करना क्या चाहते हैं, करने क्या जा रहे हैं। अगले एक महीने का रोड मैप बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। उसमें सबसे पहले तो जो 30 मई की खान साहब की पेशी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस के अंदर, उसमें वो ये कह रहे हैं जनाब कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। वही वो स्पोर्ट्स टर्म है ना, जो उनका एक स्टाइल है, भाई 30 मई को मेरा मैच है सुप्रीम कोर्ट में। बाकी उन्होंने कहा जी इंसानों और जानवरों के मुआशरे में फ़र्क होता है, इंसानों का मुआशरा लोगों के दिल जीत कर चलाया जाता है। बोरिस जॉनसन और हैरल मेलन को अखलाकी बुनियादों पर हुकूमतें छोड़ना पड़ी। और उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी से पहले 3 सज़ाएँ दी गई, तमाम प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों ने हमें जितवाया। ये मैं खान साहब की वो गुफ्तगू है जो उन्होंने जेल में मीडिया से की थी, उसमें कुछ अहम नुकात आपके सामने रख रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्हें लगा जी कि हम इलेक्शन से भाग जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद के रिटर्निंग अफसर जो है उठा वो भाग गया। उन्होंने कहा पतन की जो रिपोर्ट है उसमें आ गया सामने जनाब के इस्लामाबाद की 3 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक के साथ जो है वो 50,000 की लीड से जीती हुई थी। लाहौर में ट्रिब्यूनल नहीं बनाए जा रहे कि डर है कि हल्के ना खुल जाए। तो 3 माह हो गए, ट्रिब्यूनल से फैसले आने चाहिए थे। अच्छा, मीडिया का मुँह बंद करने के लिए वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने जो है यानी फॉर्म 47 में मीडिया का मुँह बंद करने के लिए वो हतक इज़्ज़त का कानून पास कर दिया है। इसमें मेरी राय भी मिलती है खान साहब से जनाब कि ये सारी तनकीद, फॉर्म 47 का शोर, ये तमाम चीज़ों को बंद करने के लिए, सहाफ़त का मुँह बंद करने के लिए ये हतक इज़्ज़त का कानून पंजाब के अंदर लाया गया, वरना और कोई वजह ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, अब वो जो आगे बता रहे जनाब कि PTI को जलसे तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा, आगे अब वो जो रऊफ़ हसन वाले मामले पे खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया है कि रऊफ़ हसन पर हमले के वाक़े के पीछे कौन है। रऊफ़ हसन के साथ जो हुआ उससे साबित होता है कि निज़ाम डंडे के ज़रिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा हमें पता है कि रऊफ़ हसन के ऊपर होने वाले हमले के पीछे कौन है। अच्छा, रऊफ़ हसन के हवाले से कल खान साहब ने जो अडियाला जेल के अंदर केस की समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस की, तो जब लोग वहाँ पे गए तो बताते हैं जनाब के अलीमा खान और बाकी जो खान साहब की अहलिया भी हैं, बताते हैं खान साहब शदीद गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे खान साहब। जब उन्हें पता लगा कि रऊफ़ हसन पे इस तरह से ब्लेड से हमला किया गया है, सख्त गुस्से में थे। और रऊफ़ हसन, ये खान साहब की जो कैफियत, उन्होंने कहा यार उन्होंने रऊफ़ हसन पे हमला कर दिया, यार मेरे बंदों को मार रहे हैं, मेरे बंदों को कैद किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं खान साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत जज्बाती हो गए थे। तो खान साहब की ये कैफियत, उनके जज्बात, उनकी जो उनका रद्द-ए-अमल था, वो अपने हवाले से बयान करते हुए रऊफ़ हसन का रो पड़े ABN न्यूज़ पे अलीना शिगरी के प्रोग्राम में। बाकायदा रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, अब दीदा हो गए, रो पड़े। उन्होंने कहा जी खान साहब तो उनकी ये कैफियत हो गई थी। अच्छा, अब खान साहब ने इस पे जो आइंदा का लाया-अमल दिया है वो ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ़ हसन के मामले पर सड़कों पर निकलेंगे, हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। मुल्क की हालात की वजह से सड़कों पर नहीं निकल रहे थे, मशीद इस काबिल नहीं कि एहतजाज बर्दाश्त कर सके, कोई भी नुकसान हुआ तो अब ये खुद उसके ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने फिर अगला जो लाया-अमल दिया उसमें ये भी उन्होंने कह दिया भाई बजट का जो इजलास होगा, आइंदा बजट इजलास होगा कौमी असम्बली का, उसमें भी उन्होंने कहा भाई कौमी असम्बली में जब बजट इजलास आएगा
तो उसको भी हम नहीं चलने देंगे, हमारी पार्टी तैयार है। उन्होंने कहा जी कि मुश्किल फैसले शहबाज शरीफ कहते हैं, हमने कहते हैं मुश्किल फैसले वो करें, आप खुद करें, पहले कुर्बानी आप खुद दें, फिर आप कौन से कुर्बानी मांगें। फिर हाँ साहब ने कहा जी कि तमाम केसेस जो हैं वो बराह रास्त नशर करने चाहिए, गद्दारी का केस भी चलाना है तो चला दें, फांसी के लिए भी तैयार हूँ, जजेस पर खौफ था वो उतरता जा रहा है। फिर नवाज शरीफ की डील के क्या नवाज शरीफ से कोई डील नहीं कि नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ से क्या नवाज शरीफ से कोई डील नहीं कि नवाज शरीफ के साथ जो इंसार से हमरा मुलाकात हुई थी, नवाज शरीफ ने समझ लिया कि मेरे ज़मीर की कीमत बंदीगाला की एक रोड है, तो उन्होंने कहा बंदीगाला की सड़क जो है वो तोशा खाना के तहत बेच कर मैंने बनवाई थी। नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी बताएं कि पैसा बाहर कैसे गया। परवेज़ इलाही की रिहाई पर खुश होने खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हाँ साहब ने कहा जी कि अगर वो पार्टी से अलग हो जाता तो पहले दिन ही रिहा हो जाता। और वो कह रहे हैं कि 77 साल के बंदे ने पसलियाँ तोड़वा दी लेकिन उसने वो पीछे नहीं हटा। बाकी इन्होंने कहा जी कि जजेस अपनी साख के लिए खड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि डील हो गई है। यानी जो आजकल तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, परवेज़ इलाही की रिहाई, इमरान खान के हक़ में कुछ फैसले आना, उस पर वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं इसे डील का तासुर दे रहे हैं, हालांकि ये डील नहीं है बल्कि ये जजेस अपनी साख के लिए खड़े हो गए हैं। इस पर भी मैं उनकी राय से बहुत हद तक एग्री करता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका को इजाज़त है कि हुकूमत गिरा दे, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं कि मैं अमेरिका की साजिश को बेनकाब करूँ। तो ये उनकी गुफ्तगू थी जनाब खान साहब ने जो कि डयारा जेल के अंदर की। तो ये उन्होंने बड़ी खुल के अपनी पॉलिसी बता दी है जनाब कि इनको बजट इजलास तो कह रहे हैं नहीं चलने दिया जाएगा, हमारी पार्टी तैयार है, कौमी असम्बली के अंदर भरपूर दमादम मस्त कलंदर होगा। अब उन्होंने कहा रऊफ़ हसन वाला जो वाक़या उस पर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब सड़कों पर निकलेंगे, पहले नहीं निकल रहे थे कि मैशत तबाह ना हो जाती। यानी कि वो खान साहब जो है ना अब वो फुल अब लीथल मोड में आ गए, यानी कि वो बहुत गुस्से में कल दिखाई दिए। ताहम अब देखते हैं कि ये जो 30 मई वाली उन्होंने बात की मैच पढ़ने वाला है, 30 मई को मुझे नहीं लगता कि खान साहब ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया पार्टी से, कहा भाई कि मुझे बुलाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो नहीं बुलाएंगे, वीडियो लिंक पे ही होगा। तो वीडियो लिंक पे भी बहरहाल एक इंटरेस्टिंग मैच जो है वो पढ़ने का इम्कान नज़र आ रहा है। अच्छा बाकी जो क्या नाम है इसका, रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ जो FIR हुई है, सॉरी उनके इस वाक़े के ऊपर जो FIR हुई है, उस FIR को रऊफ़ हसन और तहरीक साथ ने मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो शामिल नहीं की गई। पुलिस ने ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद तलब कर ली है। जो पिंडी इस्लामाबाद के ख्वाजा सराओं का जो गुरु है वो कह रहा है भाई हमारे ख्वाजा सरा इस हमले में मुलव्वस नहीं है, और वो कह रहा है उनकी चाल ढाल उन बंदों की थी, वो ख्वाजा सराओं के रूप में बंदे थे, वो ख्वाजा सरा खुद नहीं थे। वो कह रहे हैं उनकी चाल ढाल बता रही है वो ख्वाजा सरा नहीं थे, हमें हमारी कम्यूनिटी को बदनाम किया जा रहा है। और रऊफ़ हसन का ये कहना जनाब कि वो निशाना ब्लेड का मेरी गर्दन थी, कि गर्दन पे जो है वो ज़ाहिर है शरग होती है, शरग को काटने का शायद मकसद था, तो इसलिए वो कह रहे हैं दहशतगर्दी की दफ़ात इस पर लगाई जाए। बाकी इसके अलावा जो मामला है क्या नाम है इसका, परवेज़ इलाही का, अच्छा सॉरी मैं खान साहब की एक स्ट्रेटजी ज़रा बता दूँ। उन्होंने ये भी कल वाज़ेह किया है, उन्होंने कहा जनाब के दो टोक अल्फाज में खान साहब ने पैगाम जेल से दिया जनाब कि बातचीत जो है हुकूमत से या किसी के साथ भी अगर हमारी होती है, मुज़ाकरात जब बातचीत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंडेट की वापसी और असीरान की रिहाई के बाद होगी, उससे पहले कोई बातचीत नहीं होगी। यानी बातचीत वाले इम्कान को तो फिलहाल आप कर दें मुस्तरद। अब मामला मुझे एक तहरीक की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरह 8 का मैंने बताया था कि 8 मई को तहरीक 8 जून को तहरीक साहब इस्लामाबाद में जलसा कर रही है, फिर एक जलसा फैसलाबाद में प्लान है, एक जलसा कराची के अंदर प्लान है, तो वो भी बाय द वे दोबारा बाय द वे कह दी। मैंने आज बड़ी कोशिश की कि मैं बाय द वे ना कहूँ, 8 मिनट 21 सेकंड तक मैंने ये वर्ड बाय द वे यूज़ नहीं किया आज। तो वो PTI ने जो है अदालतों पर मामला छोड़ा हुआ है, लेकिन जलसा उन्होंने करना है। हाँ सब ने कहा भाई हम जलसे करेंगे। अच्छा इसके अलावा परवेज़ इलाही की जो मैं ऊपर बात कर रहा था, परवेज़ इलाही की अहलिया जो है कैसरा इलाही साहबा, आप उनकी आप वीडियो सुने, वो इतनी गुस्से में कि उन्होंने क्या क्या अल्फाज यूज़ नहीं किए। अगर वो वीडियो मेरे सामने आ जाती तो मैं आपको सुनाता भी हूँ भाई, उनके जो जज्बात थे, उनकी जो कैफियत थी, वो इतने बिल्कुल ये वीडियो मेरे सामने आ चुकी है, तो मैं ज़रा आपको ये सुना भी देता हूँ कि वो क्या क्या रही है। इतना गुस्सा भाई, लिमिट होती है किसी चीज की। इतना कमीना, इतना बेहयाब भाई, मैं तो दुख से मर जाऊं तो अच्छा है कि मेरे माँ बाप को ला दे। ठीक हो जो हुआ है ना, मैं आपको बता दूं, ये मेरा बेटा खड़ा है, जिसने हाथ पकड़ के कहा मामू आप क्या कर रहे हैं, मामू आप क्या कर रहे हैं, उसे उसके अल्फाज से कि सारा कुछ रास्ते तुम्हारा किया था। उसने क्या मैंने क्या किया, वो कहता है तुम फूके मारते रहते थे। पूरी फिक्र सुनो मेरी, मैं ऐसे नहीं इसको कह रही है इजराइली है। वो कहता है कि तुम फूके मारते रहते थे। मैंने कहा क्या फूके मारते थे, ये दुरूद शरीफ पढ़ता है। कहते हैं यही तो काम गलत करता है। मैंने कहा ये दुरूद शरीफ पढ़ता था। नहीं बस क्या अब ये बताओ, तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ये कि तुम गलत करते थे, वो यहूदी है इजराइली है कि नहीं, वो गज़ा पे अटैक करने वाला है कि नहीं, ये वजाहत हुसैन है, मेरे माँ बाप की औलाद, मैं शर्मिंदगी से मर जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा रास्ते बस
ये जज्बात आप देखें, मैं समझ नहीं थी कि सत्ता ये बिल्कुल लग रहा है कि भाई सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। ये जज्बात हैं, ये कैफियत है भाई। ये एक बहन एक भाई के बारे में अगर इस हद तक चली गई है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ना उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई है। और परवेज़ इलाही के मामले पे इमरान खान ने भी उनकी इस्तकामत को जो है सराहा है। और ये देखिए, ये एक मैंने कहा ज़रा इस पर ज़रा बात कर लूँ। अच्छा, बाकी इसके अलावा साइफ़र केस की समाअत जनाब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर उस केस की समाअत है। और इस केस के अंदर जनाब यह है कि आज जो क्या कहते हैं, आज फ़ैसला हो जाना है। इम्कान यह है कि आज वाइंड अप हो जाएगी, ये फ़ैसला महफूज हो जाएगा। आज कवीम खान इस बात का कल फिर से एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी जनाब के इस पर तारीख ले ली जाए। फिर से जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब, वो लापता हो गए थे। यानी लापता से मुराद है कि वो गायब हो गए पेशी के ऊपर, भाई वो है नहीं है, मौजूद नहीं है। परसों में एक और केस के अंदर जनाब वो पेश थे, वो कल इस केस में पेश नहीं हुए। तो अब जनाब ये हुआ कि फिर कल अदालत ने कह दिया था भाई कि नहीं है तो हामिद अली शाह नहीं आते, आप बेशक ना आए। जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं जनाब क्या नाम है इनका, जुल्फ़िकार अब्बास साहब FIA के, वो अपने दलाइल देंगे, अपने आर्गूमेंट्स को वाइंड अप करेंगे। 2-3 दिन का टाइम फिर मांगा जा रहा था। तो ये मैं दोबारा बात ऑलरेडी कर चुका हूँ जनाब को। ये इसलिए हो रहा है कि जहाँ लगता है कि भाई दूसरी पार्टी केस जीत रही है तो वहाँ पे डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं FIA के लोग। लेकिन आज अदालत ने कहा भाई हर सूरत में समाअत होगी और आज अपने आर्गूमेंट्स को वाइंड अप करना है। वो बीच में जो डोनाल्ड लू है उसका बयान भी लाने की कोशिश कल की थी प्रोसिक्यूशन ने, लेकिन अदालत ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये केस मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया कि जनाब जब ये FIA साइफ़र केस से खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे, उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हो जाएगी। तो इसके बाद फिर सिर्फ जो है वो मामला रह जाएगा जो केस है दूसरा इद्दत में निकाह केस वाला, वो रह जाएगा। वो उसमें भी अगर हो जाती है बेल तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। और तीसरा उसमें अब जो 190 मिलियन पाउंड केस वाला उसकी कल समाअत हुई थी, मज़ीद उसकी समाअत भी होनी है। और उस पर अदालत में ये जो इमरान खान की दरख्वास्त थी जनाब की रूटीन के मुताबिक चलाया जाए, इसमें हेट्स ना दिखाया जाए, तो उस पर भी फैसला कल महफूज हुआ है। वो फैसला शायद आज सुना दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो यास्मीन राशिद साहिबा का मामला है, उनकी सेहत कल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और यास्मीन राशिद साहिबा को मुंतकिल किया गया था लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में। बेसिकली बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से और आलूदा पानी पीने की वजह से जो है वो कल फेंट हो गई थी, अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं और काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी हैं और बीमार भी हैं, लेकिन इस वक्त वो जेल काट रही है, लेकिन उन्हें अस्पताल का मुंतकिल किया गया था। फ़िलहाल उनकी कंडीशन जो है वो थोड़ी पहले से बेहतर बताई जा रही है। अच्छा, बाकी बिफोर आई वाइंड अप जो एक अहम मामला है वो मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। और कल मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन की, असद कैसर और जो क्या नाम है इनका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात में एक बात पर ज़रूर इत्तफाक हुआ है भाई कि कुर्बतें अगर आपकी नहीं यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ती, अगर इख्तलाफात आप ख़त्म नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उन्हें नरम किया जा सकता है। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है फॉर तहरीक इंसाफ एंड मौलाना फजल रहमान एंड फॉर ऑल दोज फोर्सेज जो कि रेजिस्टेंस करना चाह रही है हुकूमत के ख़िलाफ़। अभी आपको बताया था टाइमलाइन खान साहब ने बताई है जनाब के बजट और बजट के बाद दमादम मस्कर अंदर होगा इस मुल्क के अंदर। और ऐसे में मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ का करीब आना, और उन्होंने भी कहा भाई कि इशूज़ के ऊपर जो है वो हम खड़े होंगे। तो तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना को यही कहा भाई कि आपको अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी, आप खड़े हो हमारे साथ अवामी इशूज़ के ऊपर। तो मुझे ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान शायद ये जो बजट के बाद का माहौल बनने जा रहा है एक एहतजाजी, उसमें शायद वो इस तहरीक इंसाफ लेड जो एक इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उसमें शायद मौलाना फजल रहमान शामिल हो ही जाए। अच्छा जनाब, आखिरी जो खबर आज की वो है गुलजार इमाम शंबे के वाले से, और इस पर मैं बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ करने कि 1 साल पहले गुलजार इमाम शंबे जो कि एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, मतलूब था इंतहाई, जो कि ब्रास एक जितनी भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको इकट्ठा करके उनका कंसोर्शियम एक बना रहा था, उनका एक अलायंस बना रहा था ब्रास के नाम से, उसे हेड कर रहा था ये। तो ये BRA में बरामदा बुगटी का नायब भी रहा है। 1 साल पहले पकड़ा गया था एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, एक ज़बरदस्त से बड़ा कामयाब ऑपरेशन था और जिसकी इंटरनेशनली बड़ा उसको जो है वो सराहा गया था। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ी कामयाबी थी रियासत पाकिस्तान की कि जनाब गुलजार इमाम शंबे जो कि इतना तेज़ था जनाब, ये इसने सफ़र शुरू किया एक ठेकेदारी से और
एक नामा निगार था अखबार के अंदर, वहाँ से करते करते जी कहाँ पहुँच गया। फिर ये जारी दस्तावेज़ात पे इसने इंडिया का सफ़र किया, वहाँ ट्रेनिंग कैंप में तरबियत लेता रहा वहाँ पे। फिर यहाँ के इसने सारी दहशतगर्द तंजीमों को जोड़ के ब्रास नाम का एक इसने ग्रुप बनाया इंडिया से फंडिंग लेके। ये बहुत ही ख़तरनाक बड़ा लीथल किस्म का दहशतगर्द था। तो इसको 1 साल पहले पकड़ा गया था, 1 साल हो गया उसकी जो है वो उसे पकड़े जाने का जो है पकड़े जाने के बाद अब वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहा है और कौमी धारे में वापस आ चुका है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है। और इसमें एक पहलू जो है जिस पे मैं ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा अपने वीडियो के अख्ताम पे, कि जनाब जब हम आजकल मुल्क में बात करते हैं ना कि ये बड़ी ज़्यादती कर दी जी एजेंसियों ने, ये तबाही फैला दी, वो तबाही फैला दी, जनाब ये फ़लाँ सियासतदान को पकड़ लिया या फ़लाँ को गायब कर दिया या अदालतों को प्रेशराइज़ कर दिया, ये बड़ी आजकल बात पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर एक डिबेट है पाकिस्तान के अंदर। तो भाई इस माहौल के अंदर वो जो हमारे जवान और अफसरान अपनी पूरी जान लगाकर, अपनी जान को ख़तरे में डालकर ये काउंटर इंटेलिजेंस जो होती है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वगैरह, इनमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो है वो एक काइनेटिक ऑपरेशन होता है कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे करते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस होती है काउंटर इंटेलिजेंस, ये एक बहुत जो है मुश्किल काम होता है, बड़ा टफ़ काम होता है। कि आप देखें ना कि जो हम बात करते हैं मुल्क में दहशतगर्दी के कितनी अटैम्प्ट होती है। अगर 100 दहशतगर्दी के वाक़यात अगर प्लान होते हैं, उनमें से एग्जीक्यूट जाके कोई 2-3 ही होते हैं, बाकी नाकाम जो बन जाते हैं वो किसी के नोटिस में नहीं आते, हमें पता भी नहीं होता कि क्या एकदम पूरे मुल्क के अंदर जो इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क चल रहा होता है दहशतगर्दी को रोकने के लिए, तो उसको भी ज़रा हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। तो ये गुलजार इमाम शामी वाली बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो मैंने कहा ज़रा वो जो एजेंसीज़ का वो वाला रोल है उसको ज़रा ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।